आपको नहीं दे दूँगी बस मैं, तुम तो चुप हो जाओ। सुनो गाइस, पता है मैं दिल्ली आके ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुकी हूँ, क्योंकि मैंने इतने गंदे गंदे केस सुने हैं, सुन रही हूँ आजकल कि बहुत नॉर्मल होता है कि लोग एक दूसरे को गोली से उड़ा देते हैं। कौन सा गोली हो रहा? हाँ हाँ, क्या क्या? उत्तम नगर वाला गाइस आपने केस सुना होगा। उत्तम नगर में एक पानी फेंकने से इतना बड़ा कांड कि अब इंसान भी मतलब यहाँ आजकल ना लोगों के अंदर ये हो गया कि इंसान को जान से ही मार दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा। और भाई मतलब सीधे पता हमारे गांव में कभी मैंने ऐसे केस नहीं सुने थे, कभी नहीं, पर रिसेंटली हमारे गांव में ना एक लड़का था, ऐसे ब्लॉग में बोल रही हूँ मैं, ठीक है, वो ना बहुत थोड़ा था, बहुत ड्रिंकिंग करता था, उसको भी ऐसे लाइक, सॉरी ब्लॉग काटना पड़ेगा लेकिन मेरे गाँव वाले देख लें तो भूल देंगे, तो काट दूँगी। हाँ ये कि उत्तम नगर वाला जो सीन था, हाँ जो लड़का था उसको भाई वहाँ के फेंक दिया बीच रोड में हमारे गांव में, जो भीड़ इकट्ठा हो रही, कभी ऐसा नहीं हुआ कभी हमारे गांव में, इतनी वो है मतलब लाइक मेरे जो कॉमन। भाई उत्तम नगर वाला सीन तो लिटरली भी पता है, उसके भाई का दोस्त मतलब बच्ची का दोस्त था, जाके बोलते गुस्सा करते ख़त्म बात करते या कुछ। हाँ वो घर में तो वो आ रहा था, उसको जिंदा मार दिया भाई, 27 साल का लड़का है। तुझे पता है उत्तम नगर वाली बात क्या? तुम्हारा केस क्या हुआ है? होली में क्या हुआ ना, होली में पता होगा शायद, होली में क्या बच्ची होली खेल रही थी ऐसी, तो उसके पास गुब्बारे थे, पानी के गुब्बारे, और एक मॉडर्न लड़की थी, उनके रोज़ चल रहे हैं, तो वो शायद जा रही होगी ऐसे, तो उसने क्या किया कि गलती से उसके ऊपर फेंक दिया। हाँ किसी और फेंक दी थी गलती से, उस पर चले गया, छींटे आ गए, और उसने ना बहुत छापा कर दिया वहाँ पर ही, बहुत हंगामा कर दिया, जाके अपने भाई लोग को बोलते हैं ऐसी बात है, उसके भाई लोग सुनाए उसके भाई लोग घर आए, और उसके भाई लोग उसके भाई लोग घर आए, उसके भाई लोगों ने, मेरे भाई लोगों ने सबने पूरी जितनी बोलते हैं घर में को लड़ाई लड़ा किया, फिर बहुत कुछ बोला कि तुम्हारी बेटी देख के, कहा अब गलती से हो गया, बच्ची है ये वो करके बोल दिया। उसके बाद में क्या किया कि बात में सब जगह बात कर क्योंकि कम्युनिटी में कि ऐसा वैसा ये वो, तो उसका भाई था 27 ईयर्स का, तो वो आज से जिनसे आ रहा था कहीं से तो वो आ रहा था, और उसके तो जितने भी लोग थे मतलब जितने भी कम्युनिटी वाले लोग थे उन्होंने उसको पकड़ा, उसको इतना मारा, हर चीज़ चाकू जिंदा मारा, जिंदा। कोई गलती थी वहाँ पे उसके बच्चे की, उसकी या बच्ची की कोई गलती नहीं थी, और ज़्यादा को यहाँ सुना है कि उनके घर तक गए और बहुत सारा केस हुआ। हाँ छोटी छोटी चीज़ में लेकर तो, और एक केस और सुनाती हूँ गाइस तुम्हें, ये नोएडा का है, होली के टाइम की बात है कि एक लड़का लड़की को पसंद करता था, लड़की जो थी वो हमारी एज की होगी, 27 टू हम यंग थे, 27 to 28, शांत हो जाओ ठीक है, 27 to 28 ईयर्स की लड़की थी, और जो लड़का था वो 40 ईयर्स का था, तो दोनों उसके ऊपर करते होंगे, प्यार करते थे गाइस, ठीक है। तो उन दोनों का क्या हुआ, अफेयर वगैरह चला, मतलब वो पिछले 3-4 साल से रिलेशनशिप में थे, लाइक घूमना फिरना वो हंस हो जाते थे वो। फिर क्या हुआ कि उनकी शादी पक्की हो गई, शादी होने वाली थी 15 दिन बाद, और लड़की को पता चलता है कि ही इज़ मैरिड और उसका एक बच्चा भी। हाँ? वो लड़का 40 का था ना? 40 का था, तो समझ जाना चाहिए भाई, मैरिज से कितनी हाँ, अकल फोटो भी होती है। दिखाऊंगी तुम लोग को मैं। उसका लड़का भी था और वो मैरिड भी था, तो क्या हुआ कि फिर उसने क्या शादी कैंसिल कर दी, सिंपल सी बात है, उसने लड़की की शादी कैंसिल कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि लड़का अब जो भी होंगे रिलेशनशिप में प्यार करता होगा, तो लड़का उसको ना बहुत ब्लैकमेल करने लग गया कि ये वो सो, लड़की ने FIR लिखाई, सब कुछ हुआ, बट कानून कहाँ ही इतनी जल्दी डिसीजन नहीं पाती है कुछ भी। उसके बाद क्या हुआ कि लड़की ने जल्दबाजी में, फैमिली ने फटाफट रिश्ता पक्का कर दिया कहीं और जगह, शादी होने वाली थी लड़के से, तो लड़के ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, लड़के ने उसे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया, जिस लड़के की शादी होने वाली थी ना उसको उसकी फ़ोटोज़ भेज दी, जैसी फ़ोटो होंगी प्राइवेट या जैसी मेरी वो भेज दी, उसको फिर रिश्ता टूट गया, जो भी हुआ वो बहुत परेशान हो गई थी लड़की हर जगह से, उसे कुछ समझ नहीं आता क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो फिर उसने कहा कि मैं जब गई उसके पास, उसके फ्लैट में गई, गार्ड वार्ड से बोला कि मुझे मिलना है, उसने बोला कि ठीक है अंदर आने दो, तो वो था उसके साथ, उसके 2 भाई थे, सगे भाई, और एक पड़ोसी का लड़का था, वो 3-4 लोग गए हैं, और उसके सीने पे लड़की ने भाई ने मार दिया, 5-8-9 गोली रोक दी बंदे लड़की के अंदर, लड़का ऑन द स्पॉट खत्म, और अभी चारों के 4 जेल में। और कहा जा रहा है, सच में लिटरली मैंने कभी नहीं सुना। मतलब एक अभी एक केस में न्यूज़ में सुन रही थी, एक बेटे ने अपने बाप को मार के ड्रम में
कहाँ की बात है? दिल्ली की। गाइस ये ड्रम में भरना है कैसे? एक तो जब से वो वाला केस हुआ है कि ड्रम में काट पीट के जैसे मेरे घर के बाहर ना, मेरे पहाड़ में घर के बाहर नीला ड्रम है, तो बोलते हैं हाँ तो नीला ड्रम इसलिए रखा होगा ना क्योंकि वहाँ को भी। एग्जैक्टली। अब तो नीले ड्रम देख के लोग कितना डरते हैं। सच में यार माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। मुझे तो वो केस अभी भी दिमाग से उतरता नहीं, वो जो हॉस्पिटल वाला लड़की जो, अरे वो फेमस केस हुआ अभी। हाँ यार वो लड़की कितना कुछ, कितने जो उसके सीमन में कितने स्पर्म्स है उससे पता लगा है कि कितने लड़कों ने इसके साथ गेंगरा किया। भाई तुम लोग क्या एक लड़की, अरे यार मुझे पता है ऐसा लगता है तुम दुश्मनी करो तो एक बार लड़की को गोली मार दो, ये तो मत करो ना कि एटलीस्ट उसके मम्मी पापा को जब तेरे डेड बॉडी मिले तो इसको दुख तो ना हो कि ये सब भी हुआ अभी है। यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था देहरादून में कि लड़की थी, उसका कुछ अफेयर चल रहा था और लड़के ने भाई मतलब सीधे ही मार दे रहे हैं, खत्म। मतलब थोड़ा बहुत ठीक है, अब जाओ बहस करो, कुछ करो, बातें करो, सोल्यूशन निकालो, अब नहीं हो पाता है। इन सब चीज़ों में हमारे जो लॉ है इतना ज़्यादा वीक है, इतना ज़्यादा वीक है, इतना ज़्यादा वीक है बदतमीजी। कि अगर ये काम में कानून कर होती ना गाइस तो इतना थोड़ा बहुत हाँ। नहीं, फॉरेन का लॉ देखो अभी बहुत ज़्यादा अच्छा है। बस वो गलती से लड़के ने लड़की को ठोकर के मार दी एक्सीडेंट में, वो लड़के को जेल कर दी उसी मोमेंट पे। और वो लड़का बहुत वो है, नया जवान है, उसने बोला कि गलती हो गई फॉरेन में। और यहाँ पे लड़का ड्रम में पड़ा, कुछ फर्क ही नहीं है। ऐसे कुछ हो जाता है तो डायरेक्ट मार प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। भाई लॉ भी तो किसी चीज़ काम आनी चाहिए। गाइस दिल्ली में मेरे जो भी दोस्त हैं जो भी सब ऐसे कहीं अच्छे से रहो यार, कोई सेफ नहीं है, कोई भी सेफ नहीं। कंटेंट नहीं भाई, सच में लिटरली भाई। मैं परसों दीदी का बैठी थी, मेरी दीदी बताती रहती है मुझे चीज़ें, मेरी दीदी खबर बताती रहती है, मुझसे बताती है। मैंने कहा प्लीज़ मुझे बख्श दे कि मेरे दिमाग में चलता रहता है, मैं सोचती हूँ उनको सपने भी वैसे आते हैं, तो मैंने कहा मैं तो नहीं देखती बट मेरे को ना इससे ना फिर मेरी छोटी बहन मेरी छोटी बहन ना दिल्ली मेरी छोटी बहन दिल्ली आई हुई है, तो मुझे ना उससे फिर डर लगने लग गया क्योंकि भाई कुछ भी सेफ नहीं है भाई। चलते चलते कुछ एक दिन हम चल रहे थे मैं और ये कुछ उसमें किसमें जब हम वो अंकल मिले थे यार, और इतने गंदा लुक दिया था उन्होंने भाई, मैं डर गई थी, मतलब ऐसे नहीं डरती, ऐसा कि देखा उन्होंने और देखते रह गए उस दिन। कहाँ पे मुझे याद नहीं है। CS हुआ होगा। जब CS पे हम जा रहे थे अचानक से मैंने देखा नहीं था, मेरी टक्कर लग गई थी उसके अंकल को, जो लुक दिया था भाई उन्होंने, मतलब उस पर चढ़ते हुए भी पीछे देख के रुक दिया उन्होंने। हम ऐसे कि हमने किया तो कुछ भी, हमने सॉरी अंकल भी बोला। अरे मेरे साथ हुआ, मैं मेट्रो से उतरी, एकदम नॉर्मल अंकल, मैं बात कर रही हूँ, मैं राशि से बात करती करती, फिर वो अंकल कह रहे ऐसे बेटा, मैंने कहा क्या हुआ, पैसे चाहिए थे। मैं तो उनकी शक्ल से लग नहीं रहा तो पैसे मांग रहे हैं, मैंने कहा मैं पैसे मेरे पास नहीं है। अरे नहीं वो तो ठीक है, तुम पैसे मांग रहे हो, फिर कह रहे अच्छा यू पेमेंट कर दो। मैं कहा मैं नहीं चलाती ऑनलाइन अंकल, फिर मैं जाने लगी तो कह रहे नाम तो बता दो। मैं कहा क्या है तुम नाम से क्या करोगे। गाइस प्लीज़ नाम से डेफिनेटली आपकी क्या है सेफ्टी आपके हाथों ही है, तो अपने हाथों में सेफ्टी रखिए। जैसे निशा रोज अच्छे से आती है तो आप भी अच्छे से। मेरे पापा को इसी बात पे प्राउड होता है।